हे जनक जी महाराज, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन आपने जो ये बोला इस धरती पर कोई योद्धा नहीं है, तो आपने क्या राम को नहीं देखा? जब तक मेरे भैया राम यहाँ पर हैं तब तक आप ऐसा नहीं बोल सकते। अरे राम की छोड़ो, यदि राम मुझे आज्ञा दे दे तो जैसे एक घड़े के समान घड़ा होता है उसको तोड़ दे, उसी प्रकार मेरे राम के अंदर वो ताकत है, वो मुझे वो ताकत प्रदान करेंगे कि मैं इस संसार को ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मण जी महाराज ने अपने लिए क्रोध कभी नहीं किया। राम पर यदि किसी ने उंगली उठा दी तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं जाता। जब लक्ष्मण जी को लगा जनक जी ऐसा बोल रहे तो अच्छा नहीं लगा, कहा मेरे भैया राम जब यहाँ तक बैठे हैं आप ऐसा नहीं बोल सकते। अब जनक जी को लगा भैया ये साधारण से बालक भगवान की ऐसी माया की पहले लगा ये ब्रह्म है, लेकिन भगवान ने सोचा यदि मुझे ब्रह्म मानेंगे तो लीला नहीं कर पाऊंगा, इसलिए माया डाली। अब इनको लगा ये साधारण से बालक क्या करेंगे। उन्होंने कहा, जनक जी ने कहा कि भैया लखन तुम साधा प्रभाव आया, पहले ही मुझे अब जब जनकपुर जी की दशा देखी विश्वामित्र जी ने तो कहा जनक घबराओ मत। राम की ओर इशारा किया और कहा जनक की जो चिंता है उसको दूर करो। राम माता पिता के चरणों में प्रणाम मन ही मन, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये भी कह रहा था कि माता पिता की सेवा करोगे तो भगवान की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान ये नहीं कहेगा। लेकिन यदि भगवान की सेवा करते हो माता पिता की सेवा नहीं करते तो भगवान नाराज हो जाएगा। वो एक है ना भजन, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। कहते भगवान ने कहा कि भैया मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन मेरा रूप देखना है तो माता पिता की उसमें देखो। तो यहाँ प्रभु श्री राम माता पिता गुरु को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धनुष की ओर जब भगवान बढ़ रहे हैं ना तो ऐसे लग रहा है तो विशाल बड़े बड़े हाथियों के बीच में चींटी जा रही है। इन राजा महाराज ने सोचा कि भैया जब हमसे नहीं टूटा तो ये राम कैसे तोड़ेगा जो छोटा सा बालक है। और सज्जनों माता बहनों यहाँ राम आगे बढ़े, धीरे धीरे भगवान आगे बढ़ रहे हैं और भगवान ने धनुष को प्रणाम किया। धनुष को भगवान ने प्रणाम किया और भगवान शंकर को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि भगवान शंकर का धनुष है। प्रणाम किया और सज्जनों माता बहनों जब धनुष के पास गए, धनुष को प्रणाम किया तो भगवान ने धनुष को जैसे भगवान ने पकड़ा और उठाया, क्षण भर में भगवान ने धनुष के दो टुकड़े कर दिए। ये राजा महाराजा लोग सोच रहे थे कि राम क्या करेगा, लेकिन ऐसा ही होता है। कई बार हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं कि भैया ये छोटा सा व्यक्ति क्या करेगा, लेकिन यही राजाओं के साथ हुआ। और इन्होंने जब ऐसा देखा तो हमारा काल आ गया राजा। और महाराज हम आपको जानते हैं, मेरे पिताजी आपको जानते हैं, मेरे दादा आपको जानते हैं, मेरे बच्चे आपको जानते हैं, कहीं ना कहीं से संबंध ढूंढ रहे हैं कि भैया इस बहाने तो छोड़ देगा, इस बहाने तो माफ कर देगा। लेकिन यहाँ जब ये आए तो इन्होंने कहा भैया हमने कुछ नहीं किया है, हमें कुछ मत कहना। परशुराम जी ने कहा जो जिसने किया होगा उसे तो दंड तो मिलेगा। परशुराम जी महाराज आए और जब धनुष को देखा तो बिल्कुल क्रोधित हो गए, किसने ऐसा दुस्साहस किया है। राम जी मौन है, साधारण, बिल्कुल कोई वो नहीं कि भैया क्या होगा कैसे होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा, जिसकी लागी है लगन भगवान में, उसका दिया तो चलेगा आंधी और तूफान में। गुरु जी हमारा महिमा बताना, गुरु जी नाम हमारा परस सहित बढ़ नाम तुम्हारा। महाराज हम तो नाम में भी छोटे हैं,
2 अक्षर का नाम है, आपका तो नाम भी बड़ा है, परशुराम। राम नाम लघु नाम हमारा, और परशुराम है नाम तुम्हारा। महाराज हम तो नाम में भी छोटे हैं, और आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय वंश में यहाँ भी छोटे हैं, इसलिए महाराज हमें क्षमा करो। परशुराम जी कहते हैं भैया मुझे तो मिलेगा, और बिना युद्ध के लिए आमंत्रित किया। तो राम भगवान ने अपनी छाती से पीताम्बर को जब हटाया, तो भृगु ऋषि के चरण चिन्ह जब देखे छाती पर राम के, तो परशुराम जी को आभास हो गया ये तो ब्रह्म है, ये तो साक्षात राम है। बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की, राजा रामचंद्र जी महाराज। और मुझे बार बार क्षमा मांगकर अपने वन को गए और भगवान का भजन करने लगे। अब क्या होता है, यहाँ सज्जनों माता बहनों सीता जी आती है। देखो सुरण करता है, सीता और राम जी हैं, और सज्जनों माता बहनों सीता जी ने सोचा भगवान राम बड़े हैं और मैं छोटी हूँ, मैं राम को माला कैसे, राम जी के जो